अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारम् मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, जो कि हम सभी के हृदय गत अज्ञान अंधकार को विनाश करने में सक्षम है। आप वही परमात्मा की कथा सुनाने की कृपा करें, जो मेरे कर्ण के छिद्र सुनना चाहते हैं। रसायन के समान हो। यदि देखा जाए तो रसायन क्या है? भगवान के नाम से बड़ा कोई रसायन नहीं है कि सभी रसायन हम करी, नहीं राम सम कोई। रंचक घट में संचरम, तो सब तन कंचन होय। महाराज, नवधा भक्ति में भी गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति बताई गई है कि भगवान का कीर्तन करिए, कथा सुनिए, अच्छे अच्छे कथाओं के प्रसंग सुनिए और दुनिया की रसायन बूटी भले ही किसी एक बीमारी को खत्म कर सके, ठीक कर सके, परंतु जो भगवान के नाम को लेता है उसका सारा जीवन ही सोने के समान हो जाता है। रंचक घट में संचरम, सब तन कंचन होय। महाराज, पूरा उसका जो जीवन है ना, वो सोने के समान हो जाता है। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों के प्रभाव से वो कथा प्राप्त होती है। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव जी ने गंगा के तट पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित को सुनाने का निर्णय लिया। तब इस बात का पता स्वर्ग के देवताओं को चला, तो स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव मुनि के पास आकर के कहने लगे, परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभगृहे त्वैव देवासस्त्र समागम। अमृत का कलश व्यासपीठ पर विराजमान श्री सुखदेव जी के सामने रख करके कहा, महाराज, आप इस स्वर्ग के अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्वा सुधा को कथा लोके, क्व क्वाच क्वमणिर महान, ब्रह्मरातो विचारैव सदा देवांजहाता। महाराज, जरा ये तो बताओ, जैसे कोई व्यक्ति किसी कांच के टुकड़े के बहुमूल्य मणि दे दे तो वह बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, और उसके बाद स्व कार्य कुशलासुरा, जो देवता होते हैं ना, वो अपना कार्य करने में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी भली भांति से जानते हैं कि अपना कार्य किस प्रकार निकालना है। क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं, सुर नर मुनि सब प्रिया हरिति, सुर नर मुनि सब किया हरिति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। महाराज, सुर नर मुनि, देवता, मुनि, मनुष्य
सभी यदि कोई कार्य होगा तो आप इसे बहुत प्रीति करेंगे, और उसके बाद मणि के बदले में कांच देना ये तो अच्छी बात नहीं है। और वो व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा जो मणि दे करके कांच ले ले, कि कांच की रची बदल लेते ले ही करते परस मन दे। सुखदेव जी ने देवताओं के हृदय में विनमय का भाव देख करके स्वर्ग के देवताओं को डांट करके भगा दिया। सभी देवता चिंतित होकर के चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं जरा प्रतीक्षा तो करिए, 7 दिन में भागवत की कथा का परिणाम क्या होता है ये तो देख लें। तो जब 7वां दिन आया, आकाश मंडल में विमान पर बैठे परीक्षित को जाते हुए देखा तो स्वयं ब्रह्मा जी ने घोषणा करते हुए कहा कि मोनि रे भगवद्रूपम, मोनि रे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले बालकृष्ण भगवान की जय।